नदी किनारे एक घने जंगल में एक भेड़िया रहा करता था। एक खूंखार भेड़िया जो बहुत ही भूखा था। इसी दौरान अचानक उसकी नजर 3 पिगीज पर पड़ी। अब भेड़िया इस ताक में था कि कब उसे मौका मिले और वो पिगीज को खा जाए। सबसे बड़ा पिगी बहुत ही लालची और पेटू था। वो हमेशा अपने भाई का खाना खा लेता था और उसे अपना खाना नहीं देता था। हे, ये सेब मेरा है, मैं इसे अपने लिए रख रहा हूँ। एक लालची पेटो बेग, मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हें कैसे पकड़ना है। और खूंखार भेड़िए ने उस लालची पिगी के मनपसंद सेब जंगल के रास्ते में फैला दिए और पिगी के लिए छुपकर एक जाल बिछा दिया। जब तुम ये सेब खाने आओगे तो तुम्हें खाकर मेरा पेट भर जाएगा। लालची पिगी जंगल के पूरे रास्ते में अलग अलग तरह के सेब देखकर खुश हो गया। उसने देखा कि यहाँ तो तरह तरह के सेब बिखरे पड़े हैं। मेरा पसंदीदा फल। ये रहा एक और सेब। क्या? यहाँ तो बहुत सारे सेब हैं। इससे पहले कि मेरे भाई देख ले, मैं सारे ले लेता हूँ, क्योंकि ये सारे मेरे हैं। सारे मेरे हैं। जैसे ही लालची पिगी ने आखिरी सेब उठाने की कोशिश की, भेड़िए ने चालाकी से जाकर जाल की रस्सी खींच दी और एक बड़ा सा जाल आकर पिगी पर गिर गया। बड़े पिगी ने बहुत कोशिश की, लेकिन उस जाल से निकल नहीं पाया। मदद करो, मेरी मदद करो, ये क्या हो रहा है? तुम मेरे जाल में फंस चुके हो। अब मैं तुम्हें घर ले जाकर खूब मजे के साथ खाऊंगा। और उसी दौरान बाकी दोनों भूखे पिगीज ने अपने भाई की आवाज सुनी। मेरी मदद करो, मुझे जाने दो, मेरी मदद करे कोई। वो आवाज सुनकर तेज तेज जंगल की तरफ भागने लगे और उन्होंने देखा कि जिसे खूंखार भेड़िया पकड़कर ले जा रहा है वो उनका लालची भाई है। भाई को लाजमी बचाना होगा हमें। मगर मैं इतनी बहादुर नहीं हूँ, मुझे भेड़ियों से डर लगता है। मगर छोटे पिगीज ने बिना खौफ खाए अपने भाई को बचाने का फैसला किया। खूंखार भेड़िया एक वजनी पिगी को उठाकर अपने घर तक लाने से थक गया और इसी थकावट की वजह से वो भेड़िया सो गया। आ गए हम। क्या वहाँ है कोई? आहिस्ता बोलो वरना भेड़िया उठ जाएगा। दोनों पिगीज ने अपने भाई को बचाने के लिए भेड़िए को धक्का देने की कोशिश की, मगर नाकाम रहे क्योंकि वो कमजोर थे। आपने अपने बैग में जो सेब छुपाए हैं वो हमें दे दें, ताकि उसे खा के हम आपको बचा सकें। नहीं, वो तो मेरे हैं। जब मैं यहाँ से निकल जाऊंगा तो वो मैं सारे खाऊंगा। पिग्स का शोर आ रहा है। इनकी आवाज मेरे ख्वाब में भी आ रही है। इन सबको खा जाऊंगा मैं, एक एक करके। हम जा रहे हैं, आप इस भेड़िए के साथ यहीं रहें। लालची पिगी आखिरकार सेब देने के लिए राजी हो गया। ओके, रुको, नहीं, ऐसा करता हूँ, ये सब ले लो, लेकिन ये मैं एक अपने लिए रख लेता हूँ। और भी दे। ओके, रुको, सब दे देता हूँ। सेब खाते ही छोटे पिगीज में इतनी ताकत आ गई कि वो भेड़िए को हटाकर अपने भाई को बचाने में कामयाब हो गए और बिला आखिर बहुत कोशिशों के बाद दोनों पिगीज ने अपने बड़े भाई को जाल से निकाल ही लिया और वो तीनों भागकर वापस अपने घर चले गए। और जैसे ही खूंखार भेड़िया अपनी नींद से जागा, उसे ये देखकर बहुत गुस्सा आया कि लालची पिगी भाग निकला। मेरा खाना किसने चुराया? और बिला आखिर उस लालची बड़े पिगी को ये बात समझ आ गई कि दूसरों का खाना चुराकर खाना गलत बात है। सिर्फ इतना ही नहीं, उस दिन के बाद से वो अपना फेवरेट खाना दूसरों से शेयर करने लगा।
यहाँ तक कि अपने सबसे फेवरेट कलरफुल एप्पल्स तक भी अपने भाइयों से शेयर किए। एक दफा का जिक्र है जब जानवरों के पास बात करने की सलाहियत हुआ करती थी। एक बड़ी सी भैंस किसान के खेत में रहती थी। वो भैंस किसान के काम में उसकी मदद किया करती थी और किसान उसको खुश रखने की पूरी कोशिश किया करता था। एक दिन वो किसान भैंस को सैर पे ले जा रहा था और आराम करने के लिए सेब के दरख्त के नीचे बैठ गया और उसी वक्त एक भूखा चालाक भेड़िया नजदीक आया और उसका पीछा करने लगा। वो भैंस तो मेरे खाने के लिए बहुत लजीज होगी। लेकिन पहले मुझे उस इंसान को रास्ते से हटाना होगा। वो भेड़िया एकदम से किसान और भैंस के सामने आ गया। मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा। अगर तुमने सही जवाब नहीं दिया तो भैंस मेरी होगी। किसान और भैंस सोच में पड़ गए कि आखिर वो चालाक भेड़िया उनसे पूछेगा क्या। एक भैंस इंसान के लिए क्यों काम करती है जबकि उसके सींग इतने मजबूत और ताकतवर होते हैं? क्योंकि मैं खेत में काम करता हूँ और ये मुझे बेहतरीन खाना खिलाता है। तुम बताओ, एक किसान एक भैंस से किस तरह से अपना काम करवा सकता है? क्या ये जादू की छड़ी है तुम्हारे हाथों में? नहीं, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये हमारी हिकमत है। भेड़िए को किसान की बात समझ ही नहीं आई। तुम्हारी हिकमत? ये क्या बात हुई? ये तो कोई जवाब नहीं हुआ। तो अब मैं इस भैंस को अपने साथ ले जा सकता हूँ, लेकिन मैं हिकमत के बारे में भी जानना चाहता हूँ। बताओ। वो मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें हिकमत दिखा सकता हूँ एक शर्त पे। अच्छा, तो वो शर्त क्या है? जब तक मैं हिकमत लेकर आता हूँ तुम्हें इस पेड़ से बंधे रहना होगा ताकि तुमसे मेरी भैंस महफूज रह सके। भेड़िया किसान की बात का मतलब जानने के लिए इतना बेकरार था, यहाँ तक कि उसने पेड़ से बनने वाली बात भी मान ली। जब किसान हिकमत लेने के लिए जा रहा था तब भैंस ये सोच के हंस रही थी कि भेड़िए के साथ क्या होने वाला है। हालांकि भेड़िए को उस वक्त भी समझ नहीं आया कि भैंस हंस क्यों रही है। वो किसान का इंतजार करता रहा काफी घंटों तक। आखिरकार जब किसान वापस आया तो उसके हाथ में एक बहुत बड़ा सा डब्बा था। फिर उसने डब्बे को खोला, लेकिन भेड़िए ने देखा कि वो डब्बा तो खाली है। वो हिकमत कहाँ है? वो लेकर नहीं आए? वो इसके अंदर है और एक कोने में पड़ी हुई है। अगर तुम देख नहीं पा रहे तो मैं तुम्हें खोल देता हूँ ताकि तुम आसानी से देख सको। और जैसे ही भेड़िया डब्बे में हिकमत देखने गया, किसान ने फौरन ही डब्बा बंद कर दिया। मदद करो, मेरी मदद करो। हिकमत किसी डब्बे में नहीं मिल सकती बेवकूफ भेड़िए। हिकमत दिमाग में होती है और आप उसे ढूंढ सकते हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह किसी खजाने को ढूंढते हैं। मैं वादा करता हूँ कि मैं आइंदा से किसी को बेवकूफ नहीं समझूंगा। मैं नरम दिल और समझदार बनूंगा। प्लीज मुझे यहाँ से निकाल दो, प्लीज आजाद कर दो मुझे। वो भेड़िया उस डब्बे में पूरा दिन बन रहा। अगली सुबह किसान और भैंस ने देखा कि भेड़िया सबक सीख चुका है, तो उसे डब्बे से बाहर निकाल दिया। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। उस दिन के बाद वो भेड़िया जंगल के सभी जानवरों के साथ अच्छे से पेश आने लगा और सबकी इज्जत करने लगा, चाहे वो उड़ते हुए परिंदे हों या छोटा सा कीड़ा। एक बार 3 खरगोश जंगल में घूम रहे थे। उन्होंने जंगल में एक बहुत बड़े गाजर को देखा। वाव, वो गाजर देखो, मैंने सबसे पहले देखा। मैंने उसे पहले देखा। वो गाजर मेरी है और किसी की नहीं। लेकिन मैंने पहले गाजर को देखा। खरगोश बहुत देर तक बहस करते रहे।
तभी उनमें से एक के पास एक बहुत अच्छी तरकीब आई। चलो तो फिर हम रेस करते हैं जंगल से यहाँ तक कि दोस्तों, जो भी पहले पहुँचेगा गाजर उसकी। पर उन्हें ये नहीं समझ आ रहा था कि कौन सी रेस करें। मैं बहुत तेज भागता हूँ। और मैं जंप अच्छा करती हूँ। उसी दौरान एक भेड़िया जिसका नाम जैक था, जो खाने की तलाश में घूम रहा था, वो जल्दी से झाड़ियों में छुप गया उन तीनों खरगोशों की आवाज सुनकर। इतनी भूख लग रही है और सामने ये तीनों मोटे ताजे खरगोश। क्या बात है, मजा आ जाएगा। चलो पहले जंगल की रेस लगाते हैं। जैसे ही भेड़िए को पता चला कि खरगोश उस गाजर के लिए मुकाबला करने वाले हैं, तो उसने थोड़े से ही फासले पर जल्दी से जाके जमीन में गड्ढा खोदा और उसे बहुत सारे पत्तों से ढक दिया। कोई भी खरगोश मेरे बिछाए हुए जाल से नहीं बच सकता। थोड़ी देर बाद उन तीनों खरगोशों ने दौड़ना शुरू किया। तीनों एक दूसरे को पीछे छोड़ रहे थे और वाज़ेह नहीं हो पा रहा था कि इनमें से आगे कौन है और पीछे कौन है। और वो भेड़िया जैक, जो खरगोश को ट्रैक पर भागते हुए देख रहा था, गड्ढे की तरफ आते हुए। तुम तीनों उस गड्ढे में गिर जाओगे। लेकिन खरगोश इतनी तेजी में भाग रहे थे कि वो गड्ढे में गिरे ही नहीं और आगे निकल गए। भेड़िए जैक ने जाल को देखा और हैरान रह गया, क्योंकि जाल तो हिला ही नहीं। हाँ, खरगोश आखिर इस गड्ढे में क्यों नहीं गिरे? फिर जैक ने खुद एक बार जाल पर कूद कर देखा, फिर दोबारा कूदा और तीसरी बार कूदा तो गड्ढे में गिर गया। अरे नहीं, मैं अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस गया। जिस दौरान भेड़िया गड्ढे से निकलने की कोशिश कर रहा था, उसी दौरान तीनों खरगोश छलांग लगाने की रेस शुरू करने वाले थे। याद रखना, हम लोग गाजर की ही सिम्त में भागेंगे, ठीक है? जैसे ही रेस शुरू होने वाली थी, उनमें से एक खरगोश के पैर में कांटा घुस गया। मैं अपने जख्मी पैर के साथ नहीं कूद सकती। जब उसके खरगोश दोस्त उसकी मदद कर रहे थे, खतरनाक भेड़िए जैक ने गाजर की साइन का रुख बदल दिया। गलत जगह पर कूदो और मेरे जाल में फंस जाओ, बेवकूफ खरगोश। जैक ने खरगोशों के लिए फिर जाल बिछा दिया। उसी दौरान खरगोश के पैर में से कांटा निकल गया था और फिर रेस शुरू हो गई। तीनों खरगोश एक दूसरे से दूर कूदने लगे, साइन के रुख के हिसाब से। थोड़ी देर बाद वो तीनों खरगोश चौराहे पे आ गए। गाजर से बने 2 साइन लगे हुए थे। उन्हें देखकर तीनों खरगोश परेशान हो गए। हम सीधे हाथ की तरफ जाएं या उल्टे हाथ की तरफ? उल्टे हाथ की तरफ। नहीं नहीं, सीधी तरफ। तीनों खरगोशों ने उल्टे हाथ पर जाने का फैसला किया। उसी दौरान भेड़िया चुराया हुआ छत्ता लेकर, जो कि शहद की मक्खियों का था, रास्ते में एक पत्थर पर लगा रहा था और वहाँ छुपकर खरगोशों का इंतजार करने लगा। तुम लोग अब आखिरी बार कूदोगे। खरगोशों ने ये देखा कि जहाँ वो आए हैं वो एक दलदल है और वहाँ कोई गाजर नहीं है। नहीं, रुको। मुझे ऐसा लगता है कि हम गाजर से बहुत दूर आ गए हैं। तो चलो पत्थरों पे से कूद के इसे पार करते हैं। जब खरगोश पत्थरों पे कूद रहे थे, उनमें से एक खरगोश पत्थर पर चिपक गया। ओहो, मैं पत्थर में फंस गया हूँ, मैं कूद नहीं पा रहा। बाकी खरगोश उसकी मदद करने के लिए आए और जल्दी से उसके बाजू से पकड़कर उसे बाहर निकाला। शुक्रिया मेरे दोस्तों। और फिर खरगोश वापस दौड़ने लगे। भेड़िया, जिसके हाथ में शहद था,
शहद की मक्खियों ने उसके हाथ में शहद देखते ही उस पर हमला कर दिया। बचाओ! भेड़िया खुद अपने जाल में फंस गया और दलदल में गिर गया। अरे नहीं, मैं डूब रहा हूँ। तीनों खरगोश तीसरी रेस के लिए नदी के किनारे जमा हो गए। मुझे तैरना बहुत अच्छा आता है, देखना मैं ही जीतूंगा। जब खरगोश आपस में बात कर रहे थे, जैक के जहन में एक और तरकीब आई। जैक ने कुछ दूर सलाद के पत्ते रखे जहाँ पर खरगोशों को आना था। एक बड़ा सा जाल लेकर जैक दरख्त पर चढ़ गया। जब तक खरगोश खाना पीना करेंगे, मैं उन्हें पकड़ लूंगा। तीनों खरगोशों ने पानी के अंदर तेजी से तैरना शुरू किया। अगर एक खरगोश आगे निकलता तो दूसरा उससे आगे चला जाता। आखिरकार तीनों एक ही वक्त पर पहुंच गए, पानी से निकलकर जमीन पर। जैसे ही खरगोशों ने सलाद के पत्ते देखे तो फौरन उसे खाने के लिए उसके पास पहुंच गए। जैसे ही भेड़िया उन्हें पकड़ने वाला था, दरख्त की ऊंचाई से उनमें से एक चिड़िया उनके जाल में फंस गई और जैक उनके साथ उड़ गया। फिर उसने कहा, नहीं, मुझे नीचे उतारो। तीनों खरगोश आखिरकार उस बड़े से गाजर के पास पहुंच गए और फिर उन्होंने आखिरी बार उसकी तरफ दौड़ लगाई। लेकिन भेड़िया अपनी बुरी हरकतों से बाज ना आया और गाजर के भेस में छुपकर वहाँ बैठ गया। इस बार तुम लोग मेरे शिकार से हरगिज नहीं बच सकते। जब भेड़िया मुंह खोलकर और आंखें बंद कर खरगोशों का इंतजार कर रहा था, तो दूर से एक किसान उस गाजर के पास आया और उसने देखा वहाँ एक बड़ा गाजर है। वाह, उस गाजर को देखो जरा, कितनी बड़ी है। किसान को भी इस बात का अंदाजा नहीं हुआ जो वो अपने कंधे पे ले जा रहा है वो दरअसल एक भेड़िया है। जाने दो मुझे, मैं गाजर नहीं हूँ, मैं एक भेड़िया हूँ, बुरा भेड़िया, जैक। रेस के आखिर में तीनों खरगोशों ने एक साथ रेस को खत्म किया। तीनों ने ही उस रेस को जीत लिया। हम तीनों ने सारी रेस एक साथ खत्म की है। इसका मतलब ये हुआ कि हम गाजर आपस में बांट सकते हैं। हाँ, लेकिन वो गाजर कहाँ पर है? तीनों ने गाजर ढूंढनी शुरू की और असली गाजर ढूंढ ली जो भेड़िया छुपा रहा था। तीनों खरगोशों ने साथ में वो गाजर खाई, क्योंकि सबसे जरूरी चीज होती है एक अच्छा दोस्त होना, जिनके साथ आप सबको जीत जाओ।